आइडियाज़ इज़ इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार। ये ड्रोन जो हैं ये यूजुअली जो वॉर जोन एरिया है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, राइट? जी सर। फुरकान गिर जाएगा, आगे मत जा, खाइए। अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ मी उमैर खालिद एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय व्लॉग जिसका नाम है वन एंड ओनली ओके व्लॉग्स। जी हाँ, आज जो है कुछ स्पेशल होने जा रहा है। आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि आइडियाज़ शुरू हो चुका है, आइडियाज़ एक्सपो 2024, जहाँ पे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबके सामान हैं, यानी कि वो सामान जो जंग में यूज़ किए जाते हैं, वॉर में यूज़ किए जाते हैं, चाहे हम बात करें गन्स की, यूनिफॉर्म्स की, ड्रोन्स की, जहाज़ों की, टैंकर की एंड मच मोर। तो उसको इन लाइव देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो चलते हैं, एक्सपो चलते हैं, लेकिन एक्सपो जाने के लिए इतना आसान नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए आपको कार्ड बनाना लाजमी है, ठीक है? और बस चलते हैं वहाँ पे, लेकिन जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन आती है कि मैं और बहुत सारे काम कर सकूँ, ठीक है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और देखते जाओ। आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। लाजमी देखो, बेल आइकन को चाहो तो लाजमी दबा दो। बेल आइकन के दबाने से क्या होता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी कि उमैर का व्लॉग आ चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गो टू आइडियाज़ एक्सपो 2024। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है, तो बच बचा के निकलना पड़ेगा। और आपको सड़क पे भी दिखाते हैं कितनी पुलिस जमा है, क्या कुछ है। स्टे कनेक्टेड, एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़बरदस्त चेकिंग हो रही है। एक लंबी लाइन लगी हुई है, हम भी लाइन में लगे हुए हैं और हमारा नंबर आ रहा है। एक एक के कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं कि ये कार्ड ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद ये अलाउ करेंगे। तो हम लाइन में लगे हुए हैं, अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है। जुड़े रहो। तो नाजरीन, फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं एक्सपो सेंटर आइडियाज़, और आज इनका लास्ट डे है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं दैट इज़ हाईली प्रोटेक्टिव एंड कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, बहरहाल आइडियाज़ हम आ चुके हैं। माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, थोड़ी सी गर्मी हो रही है और कार्ड के बगैर किसी की भी एंट्री 100% अलाउ नहीं है, ठीक है? कार्ड इज़ मस्ट। और बस अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि आइडियाज़ की जो इतनी धूम मची हुई है, तो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन आइडियाज़ एक्सपो 2024। लेट्स आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान से हम खड़े हुए हैं। और आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान क्या करता है? आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान जो गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग करते हैं। येस, अब जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, कुछ ऐसे हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं जिसके लिए गाड़ी का बुलेट प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह जो है खैर करे, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो फॉर दैट हियर यू कैन सी दिस इज़ दी रेवो, और ये रेवो की इन्होंने पूरी इसको बुलेट प्रूफिंग की हुई है, यानी कि एक इन्होंने डेमो भी दिखाया हुआ है। अगर गाड़ी पे कोई बुलेट टच होती है या कोई फायरिंग वगैरह होती है तो जो उनकी विंड स्क्रीन है वो नहीं टूटेगी। फर्दर मोर ये जो है बिल्कुल पत्थर की तरह रॉक सॉलिड होती है। आप ये देख सकते हैं, एक इन्होंने डेमो दिखाया है कि गोली भी नहीं जाती है। उसी तरीके से एक और ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल ट्रक है और इसके आप बॉडी देख सकते हैं। सी, इट्स रॉक सॉलिड बॉडी and alhamdulillah it's a Pakistan, made in Pakistan product, and
फर्दर मोर ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान है। और अगर गाड़ी के हवाले से बात करें, ओफ, इस गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो भी उतना ही भारी है। और दरवाज़ा भारी होने की वजह ये है कि ये पूरा बुलेट प्रूफ है। इसका जो शीशा है ये आप देख सकते हैं, इट्स रॉक सॉलिड, देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल है। और ये शीशा अगर नीचे करें तो इस तरीके से होता है। आप इसकी ये देख सकते हैं, इसकी जो विड्थ है, ये इतनी मोटी तो विड्थ होती है। दिस इज़ द बुलेट प्रूफ। इसके ऊपर पत्थर मारो, हथौड़ी मारो, कुछ भी मारो, इट वॉन्ट ब्रेक। सो दिस इज़ द रेवो। और उसी तरीके से हमारे पास ये अलग अलग गाड़ियाँ भी हैं, ये आप देख सकते हैं इन ब्लैक। इसके अंदर स्पेशल TRD सस्पेंशन लगे हुए हैं। और TRD सस्पेंशन लगने की वजह ये होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट वहीकल हो जाता है, जो कि किसी भी कोई वॉर जोन हो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि जो जंग होती है, जो हमारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं उनके लिए अगर कोई वॉर होती है तो ये गाड़ी यूज़ की जाती है कि कोई बमबारी हो, कोई फायरिंग हो या इस किस्म का कोई भी तरीका हो तो वो आपको टोटली हमारे सोल्जर्स को प्रोटेक्टेड रखती है। अच्छा, इसके अलावा हाईएस्ट वैन भी यहाँ पे मौजूद है। और हाईएस्ट वैन जो है इसको भी पूरा बुलेट प्रूफ किया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कुछ हमारी ऐसी पर्सनालिटीज़, कुछ ऐसे हमारे फॉरेन गेस्ट होते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान आते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो इस किस्म की हाईएस्ट वैन में की जाती है। ये हाईएस्ट वैन भी एकदम रॉक सॉलिड है। और ना सिर्फ इतना, ये आप देख सकते हैं अंदर तो इनकी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट है और इसको भी अंदर से पूरा सिक्योर किया हुआ है। यू कैन सी ये, तो ये पूरा जो है एक सिक्योर्ड वैन है। और फर्दर मोर ये फॉर्च्यूनर भी खड़ी हुई है, फॉर्च्यूनर को भी इन्होंने पूरी बुलेट प्रूफिंग की हुई है। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि बुलेट प्रूफिंग के भी कुछ अलग अलग तरीके थे। कुछ पार्शियल बुलेट प्रूफिंग होती है, कुछ कंप्लीट बॉडी बुलेट प्रूफिंग होती है जिसको आर्मर्ड व्हीकल कहा जाता है। कुछ शीशों की बुलेट प्रूफिंग होती है, पूरी बॉडी की भी होती है, एंड इवन टायर्स की भी बुलेट प्रूफिंग होती है, यानी कि टायर्स भी नहीं फटेंगे ना डैमेज होंगे। पूरी गाड़ी को ये टोटली प्रोटेक्टेड करते हैं और पूरी गाड़ी इनकी बुलेट प्रूफ हो जाती है। सो दिस इज इट फ्रॉम दी आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान, जिसमें लैंड क्रूज़र आप देख सकते हैं। ये पूरी लैंड क्रूज़र जो है ये भी पूरी बुलेट प्रूफ हुई हुई है। ये फर्दर इनकी वॉर जोन गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर है, हाईएस्ट वैन खड़ी हुई है, एंड ये भी एक पूरी जंगी गाड़ी जिसमें जाते हैं फॉर दी वॉर जोन। सो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें कौन कौन सी व्हीकल्स यूज़ की जाती हैं और उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं। आए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, तब तक जुड़े रहो। अच्छा, अब बात करते हैं ड्रोन्स की। तो ये यहाँ पे ड्रोन्स हैं जो कि जंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये आप इनका साइज़ देख सकते हैं, दिस इज़ द एक्चुअल साइज़ ऑफ द ड्रोन। और आप वहाँ पे देख सकते हैं एक वो भी ड्रोन है जो यूजली अगर फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, शादी ब्याह या कोई भी इवेंट होता है। बट दिस जायंट ड्रोन इज़ यूज्ड इन दी वॉर्स। कोई वॉर्स होती हैं या कोई बहुत दूर तक हमको विजन देखनी होती है, सो हियर इट इज़। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सिर्फ इनके फ़ैन्स लगे हुए हैं जो इसकी बेहतरीन स्पीड के साथ इसको ऊपर लेके जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर नेक्स्ट। और साथ साथ में ये एक अच्छा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं और इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मज़ीद चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी हैं, हम लोगों ने कुछ ड्रोन्स भी देखे और अच्छा और भी बहुत कुछ है अभी दिखाने को। अभी मैं जिस स्टॉल के सामने खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे है जो हमारे मिलिट्री के यूनिफॉर्म्स होते हैं जिसको वो पहन के वॉर जोन में जाते हैं। सो हियर यू कैन सी इट्स एवरीथिंग रिलेटेड रिगार्डिंग देयर। ये इनके हेलमेट्स हैं, ये इनके शूज़ हैं और फर्दर मोर यू कैन सी द यूनिफॉर्म एज़ वेल। और किस तरीके से एक स्मार्ट यूनिफॉर्म होता है जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, हमारे सिपाही हैं, ये जाते हैं जब वॉर जोन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग विच दे वेयर एंड दे हैव द बुलेट जैकेट एज़ वेल। दिस इज़ द जैकेट। ये इनका बैकपैक है जिसके अंदर इनके छोटे मोटे सामान होते हैं, इनके वेपन्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब जंगी जहाँ पे एरिया होता है वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्दी होती है। सो अकॉर्डिंगली ये पूरी जैकेट उनकी रेडी है और ये आप देख सकते हैं
टोटली सिक्योर्ड एंड कुछ कुछ उनको प्रोटेक्ट कर देती हैं। वैसे तो हमारे जवानों को ज़रूरत नहीं है किसी प्रोटेक्शन की, बिल्कुल, बल्कि हमारे जवानों को जवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे बेहतरीन होते हैं, फ़िज़िकली फ़िट होते हैं, तो उनको सर्दी हो या गर्मी हो कोई ऐसा ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। बट स्टिल जस्ट टू टेक अ बिट केयर ऑफ देम उनको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है विच इज़ द प्राइड एंड द डिग्निटी ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। सो अकॉर्डिंगली इस तरीके से ये सोल्जर्स को पहनाया जाता है एंड देन दे आर रेडी फॉर डिश डिश डिश। उसके साथ यहाँ पे एक और स्टॉल था एंड दिस वाज रिलेटेड टू द एयर फोर्स। इसके अंदर जो है हेलीकॉप्टर फ्लाइट सिमुलेटर का पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, जिसमें एक उन्होंने इमेजिनरी हेलीकॉप्टर बनाया था, डेमो हेलीकॉप्टर था, और ये हर किसी को राइड्स दे रहे थे जिसने VR बॉक्स को पहना के और हेडफोन्स को पहना के ऐसी फीलिंग पूरी आ रही थी कि आप हेलीकॉप्टर के अंदर एक एक्चुअल राइड ले रहे हो। तो ये अब हम आ गए हैं, ये एक हमारे यहाँ पे रेडी सोल्जर खड़े हुए हैं, बट मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली है क्या। इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस्ड गन पकड़ी हुई है, पूरे गैजेट्स इनके पूरे बॉडी पे, इनके यूनिफॉर्म पे लगे हुए हैं। तो आइन से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिएगा कि व्हाट इज़ इट अबाउट। आप जो ये माशाल्लाह से एक यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, ये एक एडवांस गन लग रही है, आपके पास एक और भी गन यहाँ पे मौजूद है, और मैं देख सकता हूँ कि टॉर्च भी है। आप एक पूरे टोटली इस वक्त गेयर्ड अप हुए हुए हैं, राइट? अब मुझे सर थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, ये क्या है? सर दिस इज़ बेसिकली एंटी ड्रोन गन। हम लोग यूज़ करते हैं कोई कमर्शियल ड्रॉन्स को टारगेट करने के लिए, उनको जैम करके क्रैश करने के लिए। इसकी रेडियस है अप टू 1.5 किलोमीटर, और इसका मैकेनिज़्म इस तरह है कि जैसे ही हम इसको ऑन करके एम लेके फायर करते हैं, अगर कोई विजिबल ड्रोन है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी को जैम कर देता है। जैम करने के बाद एक्चुअल जो ड्रोन है उसका कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है रिमोट कंट्रोल से, और वो क्रैश हो जाता है। ओके ओके, अच्छा ये ड्रोन जो हैं ये यूजुअली जो वॉर जोन एरिया है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, राइट? जी सर, ऐसे ये असल में कोई ऐसी वेसिनिटी वगैरह में जहाँ पे ड्रोन्स की फ्लाइंग अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे अगर कोई कमर्शियल ड्रोन आ जाए सर्वेलेंस के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, तो ये उसको कैटर करने के लिए होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान कितना एडवांस्ड हो चुका है, और किस तरीके से यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, और ड्रोन्स भी अगर आ जाते हैं तो उसको भी पाकिस्तान नेस्त नाबूद कर देगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह आई एम प्राउड कि हम एक इस दौर में आ चुके हैं कि हमारे पास इस किस्म की एडवांस फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं टू कीप अस प्रोटेक्टेड। सो कीप वॉचिंग। अच्छा, तो आइडियाज़ ये तो हर जगह सुनने में आ रहे हैं, लेकिन आइडियाज़ होता क्या है ये पता है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। आइडियाज़ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर व्हाट? आइडियाज़ इज़ International Defense Exhibition and Seminar. So this is IDEAS, Ideas, International Defense Exhibition and Seminar. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी आवाम आ रही है, और ये अलग अलग इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे फूड कोर्ट भी मौजूद है कि अगर घूमते फिरते भूख लगे तो आप अपना खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं। यू कैन कम विद आइदर इंडिविजुअल और विद फैमिली और विद ऑफिस कलीग्स, बट जस्ट रिमेंबर के पास होना और आपकी ओरिजिनल CNIC होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम आए हुए हैं दाऊद सन्स आर्मरी, यानी कि दाऊद सन्स आर्मरी जो है वो बेसिकली जो नेवी का डिपार्टमेंट है, यानी कि सब मरीन्स के जो मिज़ाइल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अंडर द वाटर जो नेवी अपने सब मरीन से मिज़ाइल्स लॉन्च करती हैं, दिस इज़ दैट, और ये सारे मिज़ाइल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मिज़ाइल्स के अलावा एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी है, ये इनके अलग अलग किस्म के वो हैं। अच्छा, दिस इज़ दी मशीन गन, है यू कैन सी, ये इस वक्त इसमें ऑब्वियसली वो बुलेट्स नहीं लगी हुई हैं। अच्छा, इसके मशीन गन की जो बुलेट्स होती हैं वो ये रहीं, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसको पूरा इंस्टॉल किया जाता है और फिर ब्रर चला दिया जाता है। अच्छा, फर्दर मोर यहाँ पे कुछ गन्स भी हैं। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द साइज़ ऑफ दीज गन्स। ये सिंगल शॉट गन्स हैं, दिखा हुआ है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं ये गन्स कम राइफ़ल ज़्यादा लग रही है, और बहुत ही अलग अलग किस्म की यहाँ पे राइफ़ल्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं एंड वेरी हैवी लोडेड। बॉस, मुझे इन सब के नाम तो पता नहीं है कि क्या क्या है, बट दिस इज़ समथिंग गुड। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकती, बट ये क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आई एम टोटली लविंग इट। फर्दर मोर अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे और भी गन्स हैं, जिसको आप देख सकते हो, ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे और राइफ़ल्स हैं
जो कि वॉर जोन के अंदर यूज़ की जाती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ पिस्टल्स भी मौजूद हैं। अच्छा, ये पिस्टल्स आप देख सकते हो, ठीक है। और गन्स को चलाते चलाते हमेशा की तरह मुझे लोड करना नहीं आता है, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और एक और नुकसान हो गया ये भाई, ओहो देख रहे हो, ओए। तो भाई गन्स को चलाने से पहले बहुत होशियार रहो, देखभाल के चलाओ, क्योंकि लोड करते हुए ज़रा सी भी गलती होगी तो इस तरीके से चोटें लगेंगी, जैसे मुझे लगी थी। पहले आया था तब भी चोटें लगी थी, आज दोबारा लग गई। और देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, देखो तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में चोटें लगवा रहा हूँ, अपने खून की मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, कीप कनेक्टेड। अच्छा, ये हम लोग आ चुके हैं AMQ सर्विसेज। AMQ सर्विस के अंदर ये एक 3D कैमरा लगा हुआ है। फुरकान लग जाएगी चोट, आगे मत जा, ड्रोन आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हम फ्लोर, माय गॉड, राउंड 2। अब हमारा राउंड 2 शुरू होगा। तो ये यहाँ पे 3D, ये आया ड्रोन, ये आप देख रहे हो, ये ड्रोन है। और ये फुरकान की हरकतें ख़त्म नहीं हो रही, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये एक्चुअली 3D कैमरा है। अभी देखना एकदम से बूम करके, ये देखो फुरकान, आगे मत जाना, आगे मत जाना, आगे मत जाना। ओ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हरकतें भी हो रही हैं। और ये इससे पहले फुरकान बम आ जाए, चलो लेट्स मूव, निकलते हैं यहाँ से। अभी आने वाले बम, फुरकान गिर जाएगा, आगे मत जा, खाइए। तो भाई इस किस्म की हरकतें तो होती रहती हैं यहाँ पे। लेकिन राउंड 2 ख़त्म हो गया, अब राउंड 3। अब देखो बारी लास्ट है, तो मैं मूव ऑन करना है, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी गन्स थी जो डिस्प्ले पे थी। गन्स भी थी, क्लाशनकोव्स भी थे, और उनकी बुलेट्स भी थी। ये आप देख सकते हैं बुलेट्स का साइज़, इनकी थिकनेस आप देखें कि ये कितना ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। अलग अलग गन्स की अलग अलग बुलेट्स थी। मूविंग फॉरवर्ड इसमें कुछ पॉइंटेड जो बुलेट्स हैं वो भी थी, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नुकसान कर सकती हैं। और आप ये देखें ज़रा, इसका साइज़ देखें, लंबाई देखें, इसकी विड्थ देखें। ये हैं हमारे जवानों के हथियार, हमारे जवानों के खेल। अच्छा, ये आप देखें और भी अलग अलग किस्म की क्लाशनकोव्स और डिफरेंट गन्स यहाँ पे मौजूद हैं विद देयर बुलेट्स। एंड फर्दरमोर इसके बुलेट्स के बाकायदा अलग से डिब्बे भी मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये पिस्टल्स थी 9mm गन्स थी, बरेटा थी, और फर्दरमोर, और ये सारी हाईली एक्सपेंसिव गन्स हैं विद देयर परफेक्ट बुलेट्स। अलग अलग किस्म की गन्स, अलग अलग कैटेगरी। सो इट वाज टोटली अ न्यू एक्सपीरियंस कि इस किस्म के भी वेपन्स होते हैं। और ये वो जो जंगलात में यूज़ की, जो हमारे दादा नानाओं के ज़माने की गन्स थी, जिसको वन शॉट गन कहते हैं, कि एक ही शॉट के अंदर दुश्मन का काम तमाम, टोटली ख़त्म, फिनिश, खलास। फिर जनाब हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखें, इन्होंने कितना ज़बरदस्त एक पूरा माहौल बनाया हुआ है कि जंग होती है तो किस तरीके से हमारे जवान, हमारे सिपाही, हमारे सोल्जर्स किस तरीके से डट कर मुकाबला करते हैं दुश्मन का, और किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तानों को दुश्मनों से महफूज रखते हैं, और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। And this is the strength of Pakistan's Army, Navy and Air Force. ये जनाब हम आए हुए हैं यहाँ पे, ये है मिज़ाइल, और मिज़ाइल का नाम है तैमूर। अच्छा, ये तैमूर मिज़ाइल की कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि ये कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। ये एक्चुअली जो हमारी सबमरीन्स होती हैं, ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये इन्होंने दिखाया भी है। ये एक और मिज़ाइल है जो इस तरीके से शिप से निकलता है, शिप से निकल के समंदर के अंदर ही जितनी भी वॉर्स वगैरह होती हैं, कुछ होती हैं, तो ये मिज़ाइल किस तरीके से, इस तरीके से जाता है मिज़ाइल। ये देखें आप, ये देखा आपने। और ये है हरबा मिज़ाइल की आप सिर्फ लेंथ देखें कि ये यहाँ से शुरू होता है, एंड इट्स गोइंग 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 गोइंग, और यहाँ पे आके ये ख़त्म होता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस मिज़ाइल। बहुत ही ज़बरदस्त है।
उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी जंगी सामान हैं जो कि यूज़ किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और जंग के अंदर जो टैंक्स वगैरह यूज़ होते हैं वो भी है। एंड दिस इज़ गिट्स कंपनी जो है, नेवी, रिलेटेड टू नेवी। ये सारे जितने भी वेपन्स हैं ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फर्दरमोर यहाँ पे एक ड्रोन भी मौजूद है, और ये आप देखें ड्रोन, तो दिस इज़ इट। ज़रा आप ड्रोन का साइज़ देखें, ये किसी बड़े जहाज़ से कम नहीं है, जो कि मतलब ये चीज़ें बताती हैं कि हमारा पाकिस्तान कितना प्रोटेक्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन सेफ़ हैंड्स। हमारी जितने भी मिलिट्री के लोग हैं उनको सल्यूट है फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा, हमने मिलिट्री को भी देखा, नेवी को भी देखा, एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। हम इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पे आए हुए हैं। हियर यू कैन सी, इन्होंने एक जो इनका जेट फाइटर है उसको भी यहाँ पे किया हुआ है। वीडियो भी चल रही है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका ये स्टॉल है जहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने जहाज़ों की डेमोग्राफिक की हुई है। यू कैन सी एक ये है जेट जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान का नक्शा है, एक पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा ये है, और किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी PAF के अंदर यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। और इसके अलावा ये आप देखें, ये भी एक ज़माने का एक जहाज़ था, और यहाँ इनका एक हेलीकॉप्टर भी इन्होंने पूरी इसकी एक वीडियो बना के दी हुई है कि हाईली स्किल्ड इनके जो हैं वर्क फोर्स है, जो कि इनके जितने भी जंगी तैयारे हैं उनको किस तरीके से तैयार करती है, और किस तरीके से उसको फ़ाइनल किया जाता है और फिर आगे डिलीवर किया जाता है टू दी एयरफोर्स सोल्जर्स। और फिर यूं ही चलते चलते नज़र पड़ गई हमारी आर्मी के इस बड़े से एरिया पे, और यहाँ पे आप देखें इन्होंने कितने ज़बरदस्त टैंक्स खड़े किए हुए हैं। हर टैंक का अपना एक ख़ास नाम है, और इस टैंक की स्ट्रेंथ देखें, इसकी विड्थ देखें, इसका साइज़ देखें, क्या ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये टैंक हैदर हमारे सामने से गुजरा है। ये टैंक था जो सबसे बड़ा, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहाज़ खड़ा हुआ है। इसका नाम था फारिस, टैंक फारिस, और ये टोटली बुलेट प्रूफ है, यानी कि बम धमाका होगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हम जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, और बाहर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक ट्रक पे रडार है, रडार के अलावा जो है यहाँ पे जहाज़ भी खड़े हुए हैं, और ये छोटे इनका एक जेट फाइटर भी खड़ा हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जेट फाइटर है, और एक ये छोटा जहाज़ भी है। इसको ज़रा चल के और देखते हैं। तो नाजरीन, ये था आइडियाज़ पाकिस्तान 2024, और बहुत अच्छी जगह थी। हमने इसको टोटली विज़िट किया। इसमें आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तमाम जितने भी हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अलग अलग चीज़ें थी, उन्होंने उसको डिस्प्ले पे लगाया हुआ था। और द थिंग इज़, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस काम कर रही है। सो दैट्स रियली गुड। तो यहाँ पे अपना हम व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहो, खुश रहने दो। इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू कम एंड विज़िट, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो क्या क्या चीज़ें किस तरीके से यूज़ करती हैं और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मुझे सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर करो किस चैनल को, वन एंड ओनली ओके व्लॉग्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।